यह कहानी स्वीडन की खदानों में सेट की गई है, जहां लौह अयस्क से लोहा निकाला जाता है। यह एक राइट ट्रैप चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति की कहानी है, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए दुकानों और खेतों से भीख मांगकर या चोरी करके सामान इकट्ठा करता था और उनसे राइट ट्रैप बनाकर बेचता था। उसका जीवन बहुत कठिन था, संघर्षों और तकलीफों से भरा हुआ, जिसने उसे दुनिया को निराशावादी नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे उसने यह सोच विकसित कर ली कि दुनिया एक रेड ट्रैप की तरह है, जिसमें समुद्र, जमीन, धन, कपड़े, भोजन आदि चूहे को फंसाने के लिए रखे गए लालच की तरह है। लोग इन सुख सुविधाओं के लालच में फंसकर इस जाल में फंस जाते हैं। यह विचार उसके मन में गहराई से बैठ गया और वह अपने खाली समय में इसी बारे में सोचने लगा। एक दिन जब वह अपने राइट ट्रैप बेच रहा था, तो वह सड़क किनारे एक छोटे से झोपड़े के पास पहुंचा। शाम हो चुकी थी और उसने दरवाजा खटखटाकर रात में ठहरने की अनुमति मांगी। आमतौर पर लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, लेकिन इस बार झोपड़ी का बूढ़ा मालिक उसे खुले दिल से अपनाता है। वह उसे खाना खिलाता है, रहने की जगह देता है और हंसी मजाक भी करता है। यह बूढ़ा आदमी अकेला था, उसकी न तो पत्नी थी और न ही बच्चे। उसने बताया कि पहले वह एक खान माइन में काम करता था, लेकिन अब अपनी गाय के दूध से गुजारा करता है। बातचीत के दौरान उसने अपने पास रखे 30 क्रोनर, तीन 10-10 क्रोनर के नोट भी राइट ट्रैप बेचने वाले को दिखाए। अगले दिन जब दोनों आदमी झोपड़ी से बाहर निकले, तो थोड़ी देर बाद ही राइट ट्रैप बेचने वाला वापस लौटा और बूढ़े के अनुपस्थिति में उसके 30 क्रोनर चुरा ली। राइट ट्रैप बेचने वाला अपनी इस चोरी पर बहुत खुश था। वह आगे बढ़ता गया, लेकिन जंगल में रास्ता भटक गया। जैसे जैसे रात हुई, वह ठंड और थकान से परेशान होने लगा। उसे लगा कि वह भी उसी राइट ट्रैप में फंस चुका है, जिसका विचार वह हमेशा करता था। तभी उसे कुछ ठक ठक की आवाजें सुनाई दी और वह एक लोहे की फैक्ट्री, आयरन मिल तक पहुंच गया। वहां उसने एक लोहार और उसके सहायक को काम करते हुए पाया। लोहार को उसे अंदर आने देने में कोई आपत्ति नहीं हुई। कुछ समय बाद उस मिल के मालिक, आयरन मास्टर, ने उसे देखा और गलती से उसे अपने पुराने सैनिक मित्र के रूप में पहचान लिया। राइट ट्रैप बेचने वाले ने इस मौके को पैसे कमाने का एक नया अवसर समझा और उसने इस झूठ को बनाए रखा। आयरन मास्टर ने उसे क्रिसमस के लिए अपने घर आने का निमंत्रण दिया, ताकि वह उसके साथ कुछ अच्छा समय बिता सके। लेकिन राइट ट्रैप बेचने वाला खुद को असहज महसूस कर रहा था और उसने इनकार कर दिया। फिर आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा ताकि वह उसे मनाकर घर ले आए। लड़की ने जब उसे देखा, तो तुरंत समझ गई कि वह कोई चोर या जेल से भागा हुआ व्यक्ति हो सकता है। लेकिन उसने बहुत ही नम्रता से उससे कहा कि वह जब चाहे जा सकता है और वे उसे केवल क्रिसमस तक अपने घर रुकने के लिए कह रहे हैं। उसकी दयालुता देखकर वह उनके साथ जाने को तैयार हो गया। आयरन मास्टर के घर पर उसका बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। लेकिन रात के खाने के दौरान आयरन मास्टर को पता चला कि यह आदमी उसका पुराना दोस्त नहीं, बल्कि एक अजनबी है। उसे यह जानकर बहुत गुस्सा आया और उसने धमकी दी कि वह उसे पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन चूंकि वह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, इसलिए उसने सोचा कि अभी पुलिस को परेशान करना सही नहीं होगा। इस पर राइट ट्रैप बेचने वाले ने भी कहा कि वह खुद भी इस अच्छे व्यवहार के जाल में फंस गया है, जिससे बच पाना मुश्किल हो रहा है। आयरन मास्टर की बेटी को यह सुनकर दया आ गई और उसने अपने पिता को उसे घर पर रहने देने के लिए मना लिया। इस तरह राइट ट्रैप बेचने वाला क्रिसमस का त्योहार उनके साथ घर में मनाता है। रात के खाने के बाद जब उपहार बांटे जा रहे थे, तो लड़की ने उसे बताया कि उसके पिता ने उसे वह कोट क्रिसमस गिफ्ट के रूप में देने का फैसला किया है। साथ ही उसने यह भी कहा कि अगर वह अगला क्रिसमस शांति से मनाना चाहता है, तो वह उनके घर दोबारा आ सकता है। यह सुनकर राइट ट्रैप बेचने वाला बहुत प्रभावित हुआ और कुछ भी नहीं बोला। अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटी चर्च की प्रार्थना में गए। वहां उन्हें पता चला कि एक राइट ट्रैप बेचने वाले ने किसी पुराने कर्मचारी से 30 क्रोनर चुरा लिए हैं। यह सुनकर वे चिंतित हो गए और जल्दी से घर लौटे। लेकिन जब वे पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति पहले ही घर से चला गया था।
लेकिन उसने उनके लिए एक उपहार छोड़ रखा था, एक राइट ट्रैप और उन 30 क्रोनर के नोट। साथ ही उसने लड़की के लिए एक पत्र लिखा था, जिसमें उसने उसे उस पैसे को वापस असली मालिक तक पहुंचाने को कहा। उसने यह भी लिखा कि यह एक क्रिसमस गिफ्ट है, एक चूहे की तरफ से, जिसे उनकी दयालुता ने जाल से आजाद कर दिया। यह कहानी इंसानियत और भरोसे की ताकत को दर्शाती है। आयरन मास्टर की बेटी को पता था कि राइट ट्रैप बेचने वाला अच्छा आदमी नहीं है और शायद उसने कुछ गलत किया होगा। फिर भी उसने सोचा कि अगर वह उसके साथ प्यार और दया से पेश आएगी, तो वह इंसानियत की अच्छाई को दोबारा महसूस करेगा। राइट ट्रैप बेचने वाला हमेशा दुनिया को एक जाल मानता था, लेकिन अंत में उसने यह महसूस किया कि दुनिया में अभी भी भलाई और करुणा बाकी है। यही कारण है कि उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लिया।